मैं हूँ स्कैल्पर व्यक्ति और मुझे सिर्फ लेवल से अपने अपने लेवल से, अपने गणितीय लेवल, अपनी कैलकुलेटेड लेवल से रिस्क लेने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा ऑप्शन लेके एक अच्छे मूव की तलाश में होते हो, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, इस तरीके से, तो अभी उसके लिए आपको चाहिए कि 23,230 से ऊपर बाजार निकले। उसके बाद ऐसे ट्रेड्स की तलाश, आप ऐसे ट्रेड की खोज आप कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी तक ये 12 पॉइंट देता हुआ, प्रीमियम पॉइंट्स, 12 प्रीमियम पॉइंट्स देता हुआ, मैंने स्थिति आपको क्लियर कर दी है कि कब आपको एक अच्छे बड़े मूव के लिए चेक जाना चाहिए। ठीक है। और अगर स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्पिंग के लिए भी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके की स्थिति रहेगी और कैसे आपको स्कैल्पिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप लेवल पर पिंग कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ RSTC कम्युनिटी। और मैं हूं आपका ट्रेडर दोस्त रिंकू शर्मा। बायर गायब, ध्यान रखिएगा, बायर गायब, बायर खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा बायर्स की। तो ये जो ट्रेड था, ठीक है, बस इससे 2-3 पॉइंट लिए हैं जिससे ब्रोकरेज डन हो गई है। बाकी इकट्ठे करके काट के नीचे निकल गया। इसमें ऊपर से नीचे का ट्रेड मारना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ बायर्स के आउट होने का वेट कर रहा था, जो कि यहाँ तक नहीं हुए। इस कैंडल के बाद ये बायर, इस वाली कैंडल में बायर बाहर हुए हैं, ये देख रहे हो आप। इसे बोलते हैं माल डला यहाँ पे सेलिंग साइड में। यहाँ तक नहीं था, यहाँ तक अगर पता लग जाता ना, पहली साल ट्रेड पड़ जाता है यहाँ पे। लेकिन इस कैंडल ने क्लियर हमें एक सेंटिमेंट दे दिया है बाजार का कि भैया धुल गया और निफ्टी रुल गया। जो सुबह उत्साहित हुए होंगे ना, हाँ हाँ, 136 पॉइंट ऊपर खुल गया। तो अभी के लिए स्थिति थोड़ी सी खराब बाजार की दिख तो ऐसे ही रहा है। अभी 2 ट्रेड हो गए हैं, तो शांति का दान दें। भले ही एक में 3 पॉइंट आए हूँ। अगर मैं ऊपर से नीचे का ट्रेड प्लान कर लेता तो उसमें 30 पॉइंट्स मेरे को मिल जाते। लो जी, फिर से हल्की हल्की बाइंग बढ़ाते हुए बायर्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत छोटे लेवल पे चीज़ों को देखता हूँ। अगर मुझे 5 से 7 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट भी ऊपर नीचे दिखाई देते हैं तो मैं उसको कंसिडर कर लेता हूँ। इवन मेरे को 2,000 भी दिखाई देते हैं ना, मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक और डेवलपमेंट बताता हूँ आपको मैं। ये कैंडल जो थी, इसके बाद हमने देखा कि सेलर्स गायब हो गए। जैसे ही सेलर्स गायब हुए, उसके बाद हल्की हल्के से सेलर्स ही गए हैं। ठीक है, सेलर्स ही मूव करके गए हैं, यहाँ से एंट्री आउट। बायर्स उतने ही हैं, हल्के हल्की सी। अगर मैं बाइंग और सेलिंग की बात करूं तो कौन बड़ा है? हल्की सी बाइंग बड़ी है, लेकिन सेलिंग उससे ज़्यादा कम हुई है। तो सेलर के कम होने के प्रभाव से ये जो थोड़े बहुत बायर्स थे वो इसको ऊपर लेके गए। तो क्या करना चाहिए भाई? देखो, जब डेटा में क्लैरिटी नहीं होती ना, और खोपड़ी में फितूर नहीं होता, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, डेटा में क्लैरिटी और खोपड़ी में फितूर का ना होना, तो उस केस में हम शांति से अपने ट्रेड की प्रतीक्षा कर सकते हैं। जब 2 ट्रेड दिन के आपकी शुरुआत में पहले लग जाते हैं ना, देन इट इज़ ऑलवेज सिट। अब कल का दिन देख लीजिए, आप 12:50 तक, 3 घंटे से ज़्यादा का समय आप शांति से बैठे रहे। उसके बाद एक ऐसा ट्रेड आया, उससे पहले भी एक ट्रेड लगाया था याद है कल, जिसमें हमारा एक, हमने जिसने 25 पॉइंट दिखाए थे, लेकिन हमने 15 पॉइंट बुक किए थे उसके अंदर, स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे थे और वही हुआ था। तो कल पहला वो तो ट्रेड था। दूसरा ये ट्रेड था कि फिर वो लगा था 12:50 पे, जब हमारे टॉप के लेवल पे, इस वाले लेवल पे आया था, याद है? ये यहाँ पे आया था, देखो, 12:51। और यहाँ से जो इसकी ऐसी तैसी करी है सेलर्स ने, घेर के पेला है तबीयत से। हाँ जी। तो अभी मैं क्या बोल रहा था, यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई है, यहाँ सेलर कम हुए हैं लेकिन बायर नहीं बढ़े हैं, ये ध्यान रखने वाली बात थी। ठीक है, ये बायर जो बचे कुचे थे वो लेके गए हैं उसको, फिर ऊपर जाके सेलर्स ने पेला है। ये चीज़ सीखने वाली है, हमेशा ध्यान दो।
इसे बोलते हैं ट्रैप। जो कहते हैं ना, हल्का सा यहाँ पे एक्सेलरेट दिया, फिर स्पीड कम कर दी, ठीक है, फिर बायर पीछे पीछे भागे पकड़ने के लिए, फिर से स्पीड बढ़ा दी, और फंसा दिया सबको जो भी यहाँ पे उम्मीदवार थे बाइंग के। बहुत सारे लोग ट्रेड डाल देते हैं यहाँ पे। शायद मैं जब बिगनर था तो मैं भी यहाँ पे ट्रेड डाल देता। वो बनता है ना, अरे जी मॉर्निंग स्टार बन गया, मॉर्निंग स्टार बन गया, राइट। मॉर्निंग स्टार, तो मैंने एक या दो दिन, दो तीन दिन पहले भी एक हाईलाइट वीडियो डाला हुआ है कि पैटर्न्स भी धोखा देते हैं, ठीक है। तो ये उसी तरीके का कुछ पैटर्न है यहाँ पर। इस मॉर्निंग स्टार ने अंधेरा कर दिया होगा कईयों की ट्रेड का। चीज़ और बता दूं मैं आपको, बायर्स के लिए ना गेट खुला हुआ है अभी। बायर्स के लिए अभी भी गेट खुला हुआ है, यानी कि उनको एंट्री लेने की उम्मीद हमें है। मतलब कि एक ना विश्वास, या फिर ये हम बोल सकते हैं एक आशा की किरण है बायर्स के लिए अभी भी बनी हुई है। बिकॉज जो अभी मॉर्निंग का डेटा है ना, वो बहुत बहुत अच्छे से बाइंग उसमें दिखाई गई, और अभी वो सेटल हो रहा है, ठीक है। कल का तो बिल्कुल सेलर के पक्ष में था। आज मॉर्निंग का जो डेटा 136 पॉइंट प्लस दिखाया है, उसमें बायर्स की पोजीशन दिखी है, राइट। अभी उसकी वजह से क्या हुआ है कि डेटा अभी सेटल हो रहा है। 10 बज चुके हैं। तो अगर कोई मेरी मेरी बात करेगा तो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है बाजार? भाई मेरे को तो वीक दिखाई दे रहा है, आपको पता ही है। जब तक इस लाइन से ऊपर नहीं जाएगा तब तक क्या है जी, तब तक वीक है। तब तक तो हमारे लिए, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, यहाँ पे आप अगर बाइंग साइड के ट्रेड उठाते भी हो तो उससे आपको क्या सिद्ध कर लोगे? आप उससे सिद्ध कर लोगे 10 पॉइंट ले लोगे, 15 पॉइंट ले लोगे, मैक्स टू मैक्स अगर आंधी आ गई तो 20 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम गेन कहाँ पर मिलने वाला है? मैक्सिमम गेन आपको टॉप टू बॉटम मिलने वाला है। तो टॉप टू बॉटम पकड़ो भाई, ऐसे स्टॉक्स उठाइए, सॉरी, ऐसी जगह पर ट्रेड उठाइए कि आपको टॉप टू बॉटम का रिवॉर्ड मिल सके। 10:02, 23,170 टूटा तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा बाजार को। 23,170 अगर टूटता है तो नुकसान काफ़ी होने की संभावना बाजार में बनी हुई है। कहाँ तक आ सकता है? सीधा 23,100 तक आ सकता है। 23,170 टूटने पर 23,170 आने की संभावना प्रबल है। यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, एग्जैक्टली सेम, ट्रैप, डाउन, रेजिस्टेंस एंड डाउन, ठीक है। ओके, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 23,170 टूटने पर बाजार का नुकसान, यानी कि बाजार में बायर्स की पीड़ा का उदय हो जाएगा। तो उम्मीद की किनार हमारे पास एक ही तो रहेगी, 23,150। 23,150, हालांकि बायर गायब है, धज्जियां उड़ चुकी हैं, बायर्स आर आउट। जो भी अभी दिख रहा है वो सिर्फ सेलर्स के लिए ही है बाजार में। अभी लोगों के पोर्टफोलियो में माल बहुत डला हुआ है, भगवान करे मैं गलत हूँ, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो नेगेटिव है। मैंने कल भी बोला था कि आप पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर बहुत सारा माल अटका हुआ है तो। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, एक स्टॉक है राजेश एक्सपो, ठीक है। मतलब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी का ये, कंपनी का वो, डॉक्यूमेंटेशन दुनिया भर की, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गणित लगाने चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, चलो ठीक है, हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स को हम फॉलो कर लेते हैं। एलआईसी की 10% की उसमें बाइंग है जी, हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर, लसन लग गए सबके। रिटेल इन्वेस्टर वैसे तो खोएगा ही पैसा, और जो साला एलआईसी में डाला हुआ है वो भी पिटेगा। क्या एलआईसी वालों ने गणित नहीं लगाया? क्या एलआईसी में रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा, मतलब क्या कम गुणी व्यक्ति है क्या वहाँ पे? नहीं है ना।